अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इंजीनियर शहबाज बाबर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं वेव्स। कैसे हैं आप? जहां भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। चंद दिन पहले एक बाबा जी से मिलने का इत्तेफाक हुआ। बाबा जी से मैंने पूछा कि दोस्ती क्या होती है, तो उन्होंने कहा कि पुत्र दोस्ती बड़ी चंगी शै होंदी है। तो मैंने कहा कि दोस्ती में क्या चीज़ अच्छी होती है? तो उन्होंने कहा कि अगर तो कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़रती है। मैंने पूछा कि अच्छे दोस्त की पहचान क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि पुत्र, अच्छा दोस्त पाईवाल होता है। अब पाईवाल को उर्दू में मैं यूँ बताऊँ कि चलें आगे थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि किस चीज़ का पाईवाल हो? उन्होंने कहा कि हर चीज़ का पाईवाल हो, इज़्ज़त का पाईवाल हो, गम और खुशी में पाईवाल हो, दुख और तकलीफ़ में पाईवाल हो, अगर कभी ज़िंदगी में नफ़ा नुकसान हो तो उसमें भी पाईवाल हो। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाईवाल भाईचारा, जो आपकी इज़्ज़त का साझेदार हो। मैंने कहा बाबा जी, ऐसा कोई बंदा आपको ज़िंदगी में मिला? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मिला। मेरा एक ऐसा दोस्त है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा एतमाद करता हूँ और वो भी मेरे ऊपर एतमाद करता है, जो मेरी इज़्ज़त का पाईवाल है। अगर कभी वो कहते हैं कि हमारी दोस्ती शुरू हुई थी जब अभी हम नौजवान लड़के थे, दोनों की शादियां हो चुकी थी। इत्तेफाक से हमारी एक दफ़ा मुलाकात हुई कहीं पे। अच्छा, ख़ास बात यह है कि जो इन बुज़ुर्गों का दोस्त है वो उस वक़्त मोटरसाइकिल मैकेनिक होता था और ये उनसे अपना मोटरसाइकिल ठीक करवाने गए थे। फिर गपशप हुई, बातें हुई, उसमें वो एक दूसरे के करीब आते गए और फिर वो दोस्त बन गए। तो उस वक़्त बाबा जी के जो बच्चे थे और बच्चियां, वो स्कूल पढ़ते थे 8वीं 9वीं क्लास तक। वो कहते हैं कि अगर कभी किसी वजह से मुझे शहर से बाहर जाना पड़ गया किसी गमी खुशी में, तो मेरा दोस्त जो है वो सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ता, स्कूल से वापस लेके आता और हमारे बच्चे अगर घर में अकेले होते तो उसकी बीवी आती, मेरी बहन आती, वो हमारे बच्चों के लिए खाना बनाती, उनको स्कूल जाने के लिए तैयार करती। जब बच्चे स्कूल से वापस आते तो उनसे होमवर्क का पूछती, उनको खाना बना के देती, उनसे प्यार करती। तो वो बाज़ औक़ात अपने बच्चों को भी यहीं पे ले आती है इनके घर में, या इन बच्चों को वो अपने घर ले जाते। मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के, मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई कि हम तो अमूमन ये समझते थे कि दोस्त वो होते हैं जो स्कूल में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, दोस्त वो होते हैं जो कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। तो ये तो दोस्ती का एक नया अंदाज़ पता चल रहा है कि दोस्ती तो वो होती है जिसमें लोग पाईवाल होते हैं, और ये ना स्कूल से शुरू होती है ना कॉलेज से शुरू होती है, ये किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। मेरे दिल में बड़ा इश्तियाक हुआ कि मैं बाबा जी के दूसरे दोस्त से मिलूं। उन्होंने मुझे उनका एड्रेस बताया। वो अभी भी मोटरसाइकिल मैकेनिक का ही काम करते थे, अब तो वो भी बड़े हो चुके थे। अच्छा, ये बता दूं कि बाबा जी जो हैं इनकी उम्र तकरीबन 75 साल से 80 साल के दरमियान होगी। तो मैं दूसरे बाबा जी के पास गया तो उन्होंने अपनी वर्कशॉप में अपने लिए एक छोटा सा कैबिन बनाया हुआ था, उसमें बैठे हुए थे और बाहर उनके स्टाफ जो था, शागिर्द जो थे, वो काम कर रहे थे। मैं बाबा जी से मिला, उनको उनके दोस्त का हवाला दिया, वो बड़े खुश हुए और उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ पुत्र किधर आए हैं? मैंने कहा जी वो दोस्ती पूछनी थी, क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि पुत्र उन्हें तेनों नहीं दसिया
मैं क्या जी उन्होंने दस्या है, उन्होंने दस्या है, लेकिन मैं तुहाडे कोल भी सुनना चाहना। उन्हें क्या पुत्र दोस्त तो होंदा है जिहड़ा इज्जत दा भाईवाल होवे, दुख दर्द और तकलीफ दा भाईवाल होवे, जिहड़ा नफ़ा नुकसान दा भाईवाल होवे। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने भी वैसे ही बताया कि उनकी दोस्ती उनके साथ कैसी हुई थी। तो मैंने कहा कि आपने इनके अलावा और दोस्त क्यों नहीं बनाए? तो उन्होंने कहा कि पुत्र दोस्त एक ही बड़ा होता है, दोस्त अगर कोई है तो वो एक ही बहुत होता है, क्योंकि वो आपके साथ ज़िंदगी की हर बात शेयर कर लेता है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा कितनी बार होता है कि हमारे सगे भाई जो हैं वो यानी आपके जो सगे भाई हैं या आपके दोस्त के सगे भाई, उन्होंने किसी बात में आपके दोस्त को मनाना हो और वो आपके पास चल के आए हों, या आपके भाई आपके दोस्त के पास गए हों और वो आपको वो बात मनाने के लिए आए हों। तो उन्होंने कहा कि पुत्र इस तरह कई बार होया है, बच्चों की शादियों के ऊपर भी ऐसा हुआ, फिर और बहुत सारे ऐसे मामलात आए जिसमें हमारे भाइयों के साथ इख्तलाफात पैदा हो गए। भाइयों के साथ इख्तलाफात पैदा हो भी सकते हैं, कोई जायदाद की तकसीम का मामला आता है, वहाँ भी हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं किसी बात से मान नहीं रहा होता था तो मेरे भाई मेरे दोस्त के पास जाते थे, तो वो उठ के ऐसे ही नहीं भागता हुआ आता था, वो भी अपना जहन लगाता था कि मेरे दोस्त के साथ ज़्यादती कितनी हो रही है और मेरा दोस्त जो है इसमें कितना कॉम्प्रोमाइज़ करे तो ये ख़ानदान जुदाई से बच सकता है। तो बाबा जी कहते हैं कि मेरे दोस्त ने हमेशा मेरे भाइयों के हक़ में मुझे समझाया और यही मुझे कहा कि यार माल और दौलत दुनिया दा है, भरा नहीं छड़ने, भाइयों को नहीं छोड़ना, कि दौलत क्या बात है। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि शायद मेरे दोस्त ने जो मेरे ऊपर एहसानात किए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और मैं आपको ये बात बताऊं कि ये जुमला मुझे जो पहले बुज़ुर्ग मिले थे उन्होंने भी यही कहा था कि मेरे ऊपर जो एहसानात हैं ना वो मेरे दोस्त के बहुत ज़्यादा हैं। वो कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने अपने दोस्त के बहुत सारे पैसे भी देने हैं और मैंने अपने दोस्त की बहुत सारी नेकियों का बदला भी अभी देना है।